हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने अध्याय 3 के श्लोक 31 से 37 का सार समझा। तो चलिए अब आगे सुनते हैं। धूमेनाव्रियते वह्निर्यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। जीवात्मा की शुद्ध चेतना जिससे ढंक जाती है उसके 3 स्तर होते हैं। ये काम ही है जो अग्नि में धुआं, आईने पर धूल तथा भ्रूण के आसपास गर्भाशय जैसा रूप धारण करता है। जब काम की तुलना धुएं के साथ की जाती तब जान लेना चाहिए कि अग्नि का जरा सा अनुभव हो सकता है। फिर धुएं से हुई अग्नि के साथ तुलना होती है जब कृष्ण भावना दर्शाती है। आईने पर पड़ी धूल का एग्जाम्पल मन रूपी दर्पण को आध्यात्मिक पद्धति से स्वच्छ करने की प्रक्रिया को निर्देश करता है। भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन की पद्धति ही सर्वोत्तम है। गर्भाशय में रहा शिशु ऐसा लाचार होता है कि वो हलचल भी नहीं कर सकता। जीवात्मा मनुष्य योनि में कृष्ण भावना को पुनर्जागृत करते हैं और यदि वे ज्यादा विकास करें तो आध्यात्मिक जीवन रूपी अग्नि को प्रज्वलित करते हैं। मनुष्य योनि ऐसा सुअवसर है कि जिससे हम भौतिक अस्तित्व के बंधन से छूट सकते हैं। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। जैसे ईंधन डालने से अग्नि कभी भी बुझती नहीं, वैसे ही चाहे जितना भी विषय सुख का भोग करे काम की तृप्ति नहीं होती। भगवान के कायदे का उल्लंघन करने वाले अपराधियों को काम रूपी बेड़ी से बंद किया जाता है। काम अज्ञान का प्रतीक है। ज्ञानी जीवात्मा की शुद्ध चेतना काम रूपी शत्रु से ढंक जाती है और ये काम कभी भी संतुष्ट नहीं होता और अग्नि की तरह जलता ही रहता है। इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते ऐतैर्विमोहयस्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रिय, मन तथा बुद्धि ये काम के निवास स्थान हैं। भगवान कृष्ण ये स्थानों के बारे में बताते हैं ताकि शत्रु को जीतने के लिए मनुष्य जान ले कि शत्रु है कहाँ। श्रीमद् भागवतम में आत्मा के मिथ्या आत्मभाव का निरूपण इस प्रकार किया है। यस्यात्म बुद्धि गुणपेत्र धातुके स्वधि कलत्रादिषु भौम इज्यति यत् तीर्थ बुद्धि सलिलेन किर्हिचिज जने स्वभिक्षेषु स एव गोखर। अर्थात जो मनुष्य ये 3 धातु के बने हुए शरीर को आत्मस्वरूप मान लेता है, जो देह के विकारों को स्वजन मानता है, जो जन्मभूमि को पूज्य मानता है और जो तीर्थ स्थल की यात्रा दिव्य ज्ञान धराने वाले पुरुषों को मिलने के लिए किंतु सिर्फ स्नान करने के लिए करते हैं, उन्हें गधे या बैल जैसा ही मानना चाहिए। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्या दौर्नियत्म्या भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहीयेनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्। यहाँ भगवान अर्जुन को इंद्रियों का नियमन कर काम का दमन करने को कहते हैं और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के विनाशकर्ता का वध करने को कहते हैं। भगवत प्रेम जब काम में विकृत हो जाता है तब फिर से उसके मूल रूप में प्राप्त करना कठिन बन जाता है। फिर भी कृष्ण भावनामृत इतना शक्ति संपन्न है कि देरी से शुरू करने पर भी भगवत प्रेमी बन सकते हैं। इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर् यो बुद्धि परतस्तु स। कर्म इंद्रिय जड़ पदार्थ से ज्यादा बेहतर है, मन इंद्रियों से उच्चतर है, बुद्धि मन से भी ज्यादा उच्चतर है और आत्मा बुद्धि से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। अगर आत्मा को प्रत्यक्ष रूप से परमात्मा में परो दे तो बुद्धि, मन तथा इंद्रिय भी खुद ब खुद उसमें परो जाती हैं। एवं बुद्धि परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। भगवान कहते हैं कि हे महाबाहु अर्जुन, मनुष्य को खुद को भौतिक इंद्रिय, मन तथा बुद्धि से पर जान के और मन को बुद्धि से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा ये काम रूपी शत्रु को जीत लेना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति की इच्छा बद्धजीव का शत्रु है, लेकिन
कृष्ण भक्ति की शक्ति द्वारा मनुष्य इंद्रिय, मन तथा बुद्धि को नियंत्रण में रख सकता है। इसके लिए मनुष्य को खुद के नियत कर्म को रोकने की जरूरत नहीं, लेकिन धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत में विकास करके खुद के शुद्ध स्वरूप प्रति स्थिर बुद्धि द्वारा दिव्य अवस्था में स्थित हो सकता है। यही ये अध्याय का समग्र बोध है। आज इस वीडियो में हम अध्याय 3 कर्मयोग को परिपूर्ण करते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में अध्याय 4 दिव्य ज्ञान की तरफ आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।